नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉक और मैं हूं सुमित। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है किसके नज़रिए से? हिंदुओं के नज़रिए से, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अगले साल उनको जिताना बहुत ज़रूरी है। अगर यूपी में हिंदुओं को रहना है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ को अगले साल जिताना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी में अभी से ही मुसलमानों को खुश करने की कवायद शुरू हो गई है। किसके तरफ से शुरू हुई है ये हम आपको बताते हैं, विस्तार से बताएंगे। हाल के घटना को जोड़कर देखेंगे तब आपको लगेगा कि किस तरह यूपी में मुसलमानों को खुश करने की कोशिश हो रही है। यूपी को भी अफगानिस्तान और तालिबान बनाने की कोशिश होगी आगे, अभी नहीं। अब देखिए, 2 दिन पहले की बात बताते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह की मौत होती है। कल्याण सिंह पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में तमाम ऐसे विपक्ष के नेता भी गए, बीएसपी प्रमुख मायावती भी गई, लेकिन एक चेहरा जो है वो नहीं गया। जानते हैं कौन? समाजवादी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कल्याण सिंह के अंतिम यात्रा में भी नहीं गए और आखिरी बार कल्याण सिंह को देखने भी नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को देखने एक विपक्ष का नेता नहीं जाता है। और जानते हैं क्यों? वो सिर्फ एक वजह से कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और कल्याण सिंह हिंदुओं के सबसे बड़े नेता में से एक थे। यूपी में जो आज राम मंदिर बना है, यह राम मंदिर की जो नींव रखी गई, इसमें सब में कल्याण सिंह का योगदान रहा है। ये पूरा भारत जानता है और पूरा हिंदू समाज जानता है। लेकिन अखिलेश यादव इसलिए वहाँ नहीं गया क्योंकि मुसलमान दुखी हो जाएगा और उसको वोट नहीं देगा। अब आप एक गणित समझिए अखिलेश के नहीं जाने के पीछे। यूपी में 100 ऐसे सीट है जहां मुसलमानों की पकड़ थोड़ी बहुत है। ये मानते हैं कि अगर वो चाहें तो वोट प्रतिशत बढ़ सकता है मुसलमानों का, और सीट में भी हो सकता है कि अगर मुसलमान वोट भी दे दे तो वो सीट उस कैंडिडेट के पक्ष में चला जाए। मुसलमान यूपी में 20% के आसपास है। अब यही 20% को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ही नहीं, तमाम ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो लगे हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यही चाह रही है कि कैसे मुसलमानों को यूपी में खुश कर दिया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने गांधी हैं ये सब लगे हुए हैं। उधर हैदराबाद रहता है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। जानते हैं कितना कट्टर है, हिंदुओं को देखना नहीं चाहता है। वो बहुत बार आप सुने होंगे जो हिंदुओं को वो वैसी देखना नहीं चाहता है, लेकिन अब यूपी में ताल ठोकने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। तो समझ जाइए, पूरा बीजेपी एक तरफ है और जितना विपक्ष में बैठा है ये सब एक तरफ है। सब है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ का पत्ता कट जाए और ये सब राज करे। तो आपको यही बात समझना है कि ये होने नहीं देना है। जब अगले साल चुनाव होगा तो सब समीकरण को ध्यान में रखकर वोट करना है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ को जिताना बहुत ज़रूरी है। आप खुद देख लीजिए काम, यूपी में जो काम हुए हैं, अगर जितना नाम चेंज हुआ है, ये नाम चेंज कितना ज़रूरी था भाई लोग। साला मुसलमानों का कब का नाम जिससे कोई ताल्लुक नहीं है हम लोग का, वो सब नाम रख दिया था। और अभी तुरंत अलीगढ़ का नाम चेंज होने वाला है बहुत जल्दी। और मुगल सराय का नाम तो आप जानते ही हैं, पहले ये योगी बाबा ने चेंज कर दिया है। अब अलीगढ़ की बारी है। इसके अलावा भी और पर विचार कर रहे हैं कि जल्दी ही वो सब का भी नाम बदल दिया जाए। तो मुसलमानों को यूपी में नहीं जीतने देना है, एक भी सीट नहीं जीतने देना है। अगर यूपी से कोई जीतेगा तो वो योगी आदित्यनाथ। कैसे जिताना है ये सब हम हिंदुओं के हाथ में है। अगर हिंदू चाहेंगे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का परचम एक बार फिर लहराएगा और ये बहुत ज़रूरी है।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी तालिबान की ही बात कर रहे हैं, तालिबान को लेकर सबसे ज़्यादा अगर बयानबाजी हो रही है तो वो यूपी में है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद था वो, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो भी तालिबान के पक्ष में आ गया है। वो शायर मुनव्वर राणा वो भी तालिबान के पक्ष में ही है। अभी तो ये चिलगोजर निकले हैं बिल में से, और डरे इसलिए हैं क्योंकि यूपी में बाबा की सरकार है, योगी बाबा की। योगी बाबा से सब डरे रहते हैं। लेकिन अगर हार गए योगी बाबा ना, योगी बाबा तो वैसे नहीं हारेंगे, लेकिन अगर गलती से योगी बाबा की सीटों को नुकसान हुआ ना, तो इसके लिए जिम्मेदार हम सब होंगे। अगले बार विधानसभा चुनाव अगर होगा तो हमें ये सब बातों पर ध्यान रख के ही वोट करना है। ये समझाने के लिए हम ये बुलेटिन बनाए थे। आप हमारे चैनल को, न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम बहुत ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बताएंगे। नीचे बेल आइकन है, उस पर क्लिक भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है।